गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 8 में संस्कृत विषय में पहला जो पाठ है, प्रथम पाठ सुभाषितानि, इसका अध्ययन कर रहे हैं। आपके बुक में पहले नंबर का जो पाठ है सुभाषितानि, इसमें शुभ यानी कि अच्छे वचनों के बारे में बताया गया है। सुभाषितानि अर्थात सु प्लस भाष, सु प्लस भाषित। सु प्लस भाषित मतलब सु का मतलब होता है अच्छा, सुंदर, भाषित का मतलब होता है वचन। अर्थात सुभाषितानि का अर्थ क्या हो गया? अच्छे वचन। आज हम आपका पहला जो चैप्टर है सुभाषितानि, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इस पाठ में संस्कृत साहित्य ग्रंथों से खोज करके कुछ श्लोक आपके इस पाठ्यक्रम में पहले जो पाठ है उसमें डाले हैं। इनमें से जो भी श्लोक आपको दिखाई दे रहे हैं वो सभी श्लोक किसी न किसी संस्कृत ग्रंथ या संस्कृत काव्य या संस्कृत के जो भी शास्त्र हैं उनसे लिए गए हैं। सुभाषितानि का अर्थ होता है, सु का मतलब होता है अच्छा, भाष का मतलब वचन यानी कि अच्छे वचन। तो पाठ के अनुसार हमारा पाठ का शीर्षक क्या हुआ? अच्छे वचन। तो ये जो अच्छे वचन है, इसके अंदर आपके पाठ में कुछ श्लोक दिए गए हैं। वे श्लोक संस्कृत साहित्य के कुछ ऐसे ग्रंथों से लिए गए हैं। सूक्ति मंजरी, नीति सप्तम, मनुस्मृति और पंचतंत्र, शिशुपाल पद इत्यादि जो संस्कृत के महान ग्रंथ हैं, इन महान ग्रंथों से ये जो पाठ आपका लिया है, इस पाठ में अच्छे विचारों और अच्छे श्लोकों के आधार पर गुणवान व्यक्तियों के बारे में बताया गया है और जो किसी कला में निपुण नहीं है ऐसे व्यक्तियों के बारे में बताया गया है। लालची व्यक्ति के बारे में बताया गया है, नीच व्यक्ति के बारे में बताया गया है और मधुमक्खी जो है उसके बारे में बताया गया है और ऐसे व्यक्ति के बारे में बताया जो भाग्य के ऊपर सहारा देता है कि मेरा तो भाग्य ही ऐसा है इसलिए मैं ये काम नहीं कर पाया। ऐसे व्यक्ति के बारे में और समय आने पर पछताने से संबंधित ऐसे कई श्लोक आपके इस पाठ में दिए गए हैं। गुणवान व्यक्तियों के बारे में बताया गया है और वृक्षों का जो भाव है, वृक्ष हमारे लिए क्या क्या दान दे देते हैं, बिना मांगे ही दे देते हैं, उनके बारे में बताया गया है। तो जैसा कि पाठ का शीर्षक ही बताता है सुभाषितानि, अर्थात सु मतलब अच्छा, भाषितानि अच्छे वचन। अर्थात हमारे जीवन में कई ऐसे ग्रंथ आते हैं संस्कृत में, उन संस्कृत ग्रंथों से कुछ ऐसे श्लोक आपके इस पाठ्यक्रम में लिए हैं जिनसे विद्यार्थियों को कुछ सीखने को मिलेगा। कुछ ऐसे वचन उनको सीखने को मिलेंगे, कुछ ऐसी बातें उनको पता चलेगी कि ऐसी बातें किस लिए किस प्रकार से हमें कार्य करना चाहिए। तो हमारा जो पहला जो श्लोक दिया गया है इस पाठ में, गुणगेषु गुणा भवन्ति, गुणगेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा, सुस्वादुतोया प्रभवन्ति नद्य, समुद्र मासाद्य भवन्ति पेय। यानी कि ये जो पहला जो श्लोक दिया गया है, गुण अर्थात गुणवान व्यक्ति के बारे में बता रहा है कि गुणवान व्यक्ति कैसा होता है और नदियों के बारे में बताया कि नदियों का गुण क्या है, उसके बारे में बताया गया है। तो इस श्लोक का जो भावार्थ है वो यह कहता है कि
गुणवान जो व्यक्ति होते हैं उनमें सभी गुण होते हैं, लेकिन वो गुण अगर किसी दोषी, किसी निर्गुण व्यक्ति में चले जाते हैं तो वो सारे गुण क्या बन जाते हैं? दोष बन जाते हैं, बुराई बन जाते हैं। उसी प्रकार जो नदियों का जो पानी है बहुत मीठा होता है, सभी इसको पीने की इच्छा करते हैं, और नदियां जब पहाड़ों से निकलकर बहती हैं काफी लंबी दूरी करने के बाद वो समुद्र में जाकर मिल जाती है। तो समुद्र में जाते ही उसका जो पानी है वो कैसा हो जाता है? खारा हो जाता है, तो वह पीने योग्य नहीं होता है। उसी प्रकार इस श्लोक में बताया गया कि जो गुणवान व्यक्ति होते हैं उनमें गुण होते हैं, और वही गुण अगर किसी निर्गुणी व्यक्ति या दोषी व्यक्ति में चले जाते हैं तो वो सारे गुण क्या हो जाते हैं? दोष हो जाते हैं। किस प्रकार हो जाते हैं? जिस प्रकार नदियों में गुण क्या है कि नदियों का पानी मीठा होता है और मीठे पानी की सभी की इच्छा होती है, और जब वह पानी समुद्र में जाकर मिल जाता है तो वही पानी खारा हो जाता है, अर्थात पीने योग्य नहीं होता है। तो इसमें गुणवान व्यक्ति के बारे में बताया। गुणा का होता है गुण, गुणा का क्या होता है? गुण। गुणगेषु गुणियों, यानी कि विद्वान व्यक्ति, गुणी व्यक्ति। गुणगेषु शब्द है यहाँ पे शब्द विभक्ति का एकवचन है, तो गुणगेषु शब्द से तो यहाँ पे क्या बनेगा? गुणवान व्यक्तियों में। गुणवान व्यक्तियों में गुण होते हैं, अर्थात गुणवान व्यक्तियों में ही गुण होते हैं, यानी कि जो गुणवान व्यक्ति होगा उसमें सभी अच्छे अच्छे गुण होंगे। ते निर्गुणम प्राप्यम भवन्ति दोषते, मतलब वे सभी निर्गुण मतलब निर्गुणी, निर्गुणी मतलब दोषी व्यक्ति, प्राप्यम प्राप्त करके, भवन्ति होते हैं, दोषा दोष। सुस्वादु तो या स्वादिष्ट जल, सुस्वादु तो या, यहाँ पे सुस्वादु का होता है स्वादिष्ट, तो या मतलब जल, सुस्वादिष्ट जल। प्रभवन्ति प्लस भू, प्रभवन्ति बहता है, नदियों में, समुद्र में आसाद्य, समुद्र में जाकर के, भवन्त्य पेय, वह अपेय हो जाता है। भवन्त्य पेय शब्द है, इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो भवन्ति प्लस अपेय बनेगा। इसमें इसका संधि विच्छेद होगा, भवन्ति प्लस अपेय, यहाँ संधि है, तो अपेय का मतलब पीने योग्य नहीं होता है, भवन्ति मतलब होते हैं। तो इस श्लोक का इंटेंट यह है कि गुणवान व्यक्तियों में ही गुण माने जाते हैं, गुणवान व्यक्ति में ही गुण होते हैं। अगर वे सभी गुण किसी निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं या दोषी व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? दोषः भवन्ति, दोष हो जाते हैं। गुणवान व्यक्तियों में ही गुण पाए जाते हैं, होते हैं। वे ही गुण किसी निर्गुण व्यक्ति में चले जाते हैं या निर्गुण व्यक्ति उन गुणों को प्राप्त कर लेता है तो वो गुण भी क्या हो जाएंगे? दोष हो जाते हैं। किस प्रकार से? जिस प्रकार से नदियों का जल स्वादिष्ट होता है, पूरी पृथ्वी पर बहती है, पर्वतों से निकलती है नदियां और कई लंबा रास्ता तय करके वो समुद्र में मिलती है, तो जहां जहां नदी जाती है वहां पे रहने वाले लोग नदियों का पानी पीते हैं। तो नदियों का पानी कैसा होता है? सुस्वादु। तो इसका मतलब होता है जल, सुस्वादु का मतलब स्वादिष्ट। नदियों का स्वादिष्ट पानी बहता है, समुद्र मासाद्य भवन्त्य अपेय, समुद्र में मिलकर के वो अपेय हो जाता है, पीने योग्य नहीं होता है। तो इस श्लोक का अर्थ आपको बता दिए, भाव यह होगा कि जो गुण होते हैं वो अगर गुणवान व्यक्ति में नहीं तो ही गुण रहेंगे, अगर वो गुण किसी निर्गुण व्यक्ति में चले जाते हैं तो वो दोष हो जाते हैं। इस प्रकार से, जिस प्रकार से नदियों का स्वादिष्ट जल समुद्र के साथ मिलकर अपेय हो जाता है। ये हमारा पहला श्लोक था, इसका हिंदी अर्थ हमने आपको बताया है। दूसरा जो हमारा श्लोक है, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु कुछ विषाण हीन तृणम न खादन अपि जीवमान तद भागधेयं परमं पशुना। साहित्य
अर्थात इस श्लोक में ऐसे व्यक्ति के बारे में बताया गया है कि जिसमें किसी प्रकार की कोई योग्यता नहीं है। ऐसे अयोग्य व्यक्ति पशु के समान होते हैं और वे पशुओं का यह सौभाग्य है कि वो उनका भोजन नहीं खाते हैं, फिर भी वो जीवित रहते हैं, ये उनका सौभाग्य है। तो कहने का तात्पर्य है कि इस पृथ्वी पर ऐसे अयोग्य व्यक्ति भी हैं जो साक्षात पशु के समान माने जाते हैं और पशुओं का सौभाग्य यह है कि वो उनका भोजन नहीं खाते, नहीं तो यह भी पशुओं का दुर्भाग्य हो जाता कि उनके लिए खाना ही नहीं बचता। तो कह रहे हैं कि साहित्य, संगीत, कला विधि है, अर्थात साहित्य, संगीत और किसी भी कला में निपुण नहीं है, किसी भी कला में निपुण नहीं है। ऐसे व्यक्ति में न साहित्य के गुण है, न संगीत के गुण है, न कोई कला है। ऐसे इन व्यक्ति साक्षात पशु, प्रत्यक्ष रूप से पशु के समान। कैसे पशु के समान? उच्च विषाणहीन, उच्च का मतलब उच्च, विषाण का मतलब होता है सींग। तो ऐसे मनुष्य बिना सींग वाले, बिना पूंछ वाले पशु के समान होते हैं। कैसे व्यक्ति बिना पूंछ वाले, बिना सींग वाले पशु के समान होते हैं? जिनमें साहित्य, संगीत, कला से संबंधित कोई भी ज्ञान नहीं है, अर्थात उनके बारे में वो कुछ भी नहीं जानते, नहीं वो साहित्य जानते हैं, नहीं संगीत जानते हैं, नहीं उनमें कोई कला है। तो ऐसी कोई कला से हीन जो व्यक्ति होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से बिना पूंछ वाले, विषाण, विषाण मतलब होता है सींग, बिना सींग वाले और बिना पूंछ वाले पशु के समान होता है और वे तिनके को अर्थात घास को नहीं खाते हुए भी जीवित रहते हैं। ऐसे व्यक्ति भी यहाँ पर है इस पृथ्वी पर कि जो घास नहीं खाते फिर भी पशु के समान माने जाते हैं, बिना पूंछ वाले, बिना सींग वाले पशु के समान माने जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति कौन से हैं? जिनमें साहित्य संबंधी, संगीत संबंधी, कला संबंधी कोई भी ज्ञान नहीं है। ऐसे व्यक्ति बिना सींग, बिना पूंछ वाले पशु के समान होते हैं और बिना तिनका खाते हुए वो जीवित रहते हैं। तद भाग्येयं वर्गम पशुना, यह उन पशुओं का सौभाग्य है कि वो घास नहीं खाते हैं। अगर ऐसे व्यक्ति घास भी खाने लग जाए तो पशुओं का जीवन ही व्यर्थ हो जाएगा, पशु मरने लग जाएंगे। तो कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति बिना पूंछ और सींग वाले व्यक्ति पशु के समान है, जो पशुओं का खाना तो नहीं खाते लेकिन पशु के समान वो माने जाते हैं। दुग्धस्य नश्यति यशः, पिशुनस्य मैत्री, नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थ परस्य धर्मः, विद्याफलं व्यसनिनः प्रपन्नस्य सौख्यम्, राज्यं प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। दुग्धस्य लालची का, दुग्ध शब्द है यहाँ पे षष्ठी व्यक्ति का एकवचन है। दुग्धस्य का मतलब है लालची व्यक्ति का। नश्यति नष्ट हो जाता है, यशः यश। पिशुनस्य मैत्री, पिशुनस्य मतलब नीच व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति, उसका क्या हो जाती है? मित्रता। पिशुन व्यक्ति क्या हो जाती है? मित्रता नष्ट हो जाती है। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो किसी दूसरे की चुगली करता हो, चुगली खोर हो या दूसरे की शिकायतें करता हो, ऐसे व्यक्ति की मित्रता नष्ट हो जाती है। क्रियस्य गुणमर्थम, और जो क्रियाशील व्यक्ति नहीं होता है अर्थात किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं करता है, उसका कुल नष्ट हो जाता है। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो किसी भी कार्य को नहीं करता है, कर्महीन है, कार्य से हीन है, क्रिया से हीन है, वो और उसका कुल अर्थात कुल का मतलब वंश नष्ट हो जाता है। अर्थ परस्य धर्म, और जो व्यक्ति धर्म को, अर्थ का मतलब होता है अर्थ
से अर्थपरायण, अर्थपरायण का मतलब होता है जो धन को अत्यधिक महत्व देता है, जो धन को सब कुछ समझता है, ऐसे व्यक्ति का धर्म, ऐसे व्यक्ति का नष्ट हो जाता है, ऐसे व्यक्ति का धर्म नष्ट हो जाता है। विद्या फलम व्यसनिना, विद्या फलम यानी कि विद्या का फल, व्यसनिना बुरी आदतें वाले व्यक्ति का, यानी कि जिसके अंदर बुरी आदतें हैं, ऐसे व्यक्ति को विद्या का फल नहीं मिलता है, उसकी विद्या नष्ट हो जाते हैं। यानी कि व्यसनी वो होता है जिसमें बुरी संगति हो, बुरे विचार हो, बुरा कार्य करता हो, वो क्या कहलाएगा? व्यसनी ना। तो बुरे व्यक्ति या बुरी लत वाले व्यक्ति का विद्या फल नष्ट हो जाता है। कृपणस्य सौख्यम, कृपण मतलब जो कंजूस होता है, उस कंजूस व्यक्ति का सुख नष्ट हो जाता है। उस कंजूस व्यक्ति का क्या नष्ट हो जाता है? सुख नष्ट हो जाता है। राज्यम प्रमद सचिवस्य नराधिपस्य, राज्य मतलब राज्य, प्रमद मतलब आलसी, सचिवस्य मतलब मंत्री हुआ, आलसी मंत्रियों से युक्त नर अधिपस्य, नर प्लस अधि प नराधिप, नराधिप का मतलब होने की जो मनुष्य का स्वामी, नर का मतलब होता है मनुष्य और अधिप का मतलब होता है स्वामी, जो मनुष्य का स्वामी होता है अर्थात राजा। मनुष्य का स्वामी कौन? राजा। तो नराधिपस्य राजा का नष्ट हो जाता है। क्या नष्ट हो जाता है? राज्य। अर्थात आलसी मंत्रियों से युक्त राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। यानी कि ऐसे आलसी व्यक्ति होते हैं, ऐसे मंत्री होते हैं कि वो किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं करते हैं। जब वो किसी का प्रकार का कोई कार्य नहीं करते हैं तो उनका जो राजा है, राजा भी वैसा ही हो जाता है, और राजा जब वैसा हो जाएगा मंत्रियों की जैसे, तो उनका राज्य क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से इसका हिंदी एक बार वापस मैं रिपीट कर देता हूँ। लुब्धस्य नश्यति यश, अर्थात लालची व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है। लालची व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है। विष्णु नश्य मैत्री, और जो चुगलखोरी करता है, ऐसे व्यक्ति की मित्रता नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रियाशील, जो क्रियाशील नहीं होता है, उसका कुल नष्ट हो जाता है। यानी कि जो कार्य नहीं करता है, किसी प्रकार का कोई कर्म नहीं करता है, उसका वंश नष्ट हो जाता है। अर्थपरस्य, अर्थपरस्य का मतलब होता है धन को महत्व देने वाला, यानी कि जो धन को महत्व देता है उसका धर्म नष्ट हो जाता है। व्यसनिना विद्याफलम, और जो बुरी लत वाला होता है, बुरी संगति वाला होता है, उसका विद्या का फल नष्ट हो जाता है। यानी कि ऐसे व्यक्ति को विद्या प्राप्त नहीं होती है। ऐसे व्यक्ति को विद्या प्राप्त नहीं होती है जो बुरी लत में लगा हुआ हो। कृपणस्य सौख्यम, कृपण का होता है कंजूस, कंजूस व्यक्ति का सौख्य मतलब सुख, कंजूस व्यक्ति का सुख नष्ट हो जाता है। राज्यम प्रमदस्य सचिवस्य दुराधिपस्य, और ऐसे आलसी मंत्रियों से युक्त राजा का जो राज्य है वो नष्ट हो जाता है। अगला जो हमारा श्लोक है, पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानं माधुर्यमेव जनन मधुमक्षिकासो संतस्तथैव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुरसुखरसं सृजन्ति। पीत्वा पी करके, रसम रस, तु तो, कटु कड़वा, मधु मधुर समान समान, माधुर्यम मधुरता की, जनन उत्पन्न होना, मधुमक्षी का, मधुमक्खी, असो मतलब यह मधुमक्खी कटु रसम पीत्वा, कटुक मधुर रसम पीत्वा समानम माधुर्यम जनन एव, यह मधुमक्खी
कड़वा और मधुर रस को समान रूप से पी करके मधुरता को उत्पन्न करती है। अर्थात जो मधुमक्खी होती है वो क्या करती है, कड़वे फूलों का रस पीती है, फूलों का रस कड़ा होता है और वो मधुर रस भी पीती है। कड़वे और मधुर रस को पी करके वह माधुर्यता को उत्पन्न करती है। संतस्तेव तथैव, संत मतलब संत व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति, तथैव उसी प्रकार, सम सज्जन दुर्जनना, सज्जन और दुर्जनों को समान रूप से समझकर, समान रूप से उनकी बातों को सुनकर के मधुर सूक्त रसम सृजन्ति, मधुर सूक्त रसों सूक्तियों की रचना करते हैं। एक बार देखते हैं, पीत्वा रसम तु कटुका मधुरम समानम। पीत्वा मतलब पीकर के, रसम रस को, तु तो कटुक मतलब कड़वा, मधुर मतलब मीठा, समान मतलब समान, माधुर्यम केवल मधुरता ही जनये जन्म देती है, उत्पन्न करती है। मधुमक्षिका, मधुमक्षिका मतलब मधुमक्खी, असो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, मधुमक्षिका प्लस असो, मधुमक्षिका प्लस असो बराबर मधुमक्षिकासो। असो का मतलब होता है यह। संत मतलब संत, सज्जन व्यक्ति, तथैव इसी प्रकार, सम समान रूप से, सज्जन और दुर्जन व्यक्तियों को, श्रुत्वा सुनकर के, मधुर सूक्त रस, मधुर सूक्ति रस को सृजन करते हैं। अर्थात मधुमक्खी कड़वे और मधुर रस को पीकर के, मधुमक्खी कड़वे और मधुर रस को पीकर के मधुरता को ही उत्पन्न करती है, अर्थात मिठास ही उत्पन्न करती है। मधुमक्खी शहद का निर्माण करती है और शहद कैसा होता है, मीठा होता है। और शहद का रस कहाँ से लेती है, वो फूलों से, परागों से लेती है। तो मधुमक्खी फूलों का रस, कड़वा और मीठा रस दोनों को समान लेकर के मधुरता अर्थात मिठास को जन्म देती है। उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति दुर्जन और सज्जन व्यक्तियों की वचन बातों को सुनकर के मधुर सूक्तियों की रचना करते हैं, अर्थात उनके मुख से मधुर वाणी ही निकलती है। यानी कि जो सज्जन व्यक्ति होगा वो दोनों को समान समझता है, सज्जन और दुर्जन दोनों को समान जब वो समझता है तो दोनों की समान बातों को वह सुनकर के मधुर सूक्ति रसों की वह सृजन करता है। विहाय पौरुषम यो हि देवमेवावलम्बते प्रसाद सिंहवत तस्य मूढ़नी तिष्ठन्ति वायसा। विहाय, विहाय का मतलब है छोड़ करके, पौरुषम पौरुष अर्थात मेहनत, यो ही जो व्यक्ति ही, देवम भाग्य, अवलंबते सहारा भाग्य का सहारा लेना, प्रसाद सिंहवत महल के बाहर दरवाजे पर नकली शेर की मूर्ति बनी हुई, तस्य उसके सिर पर तिष्ठन्ति बैठते हैं, वायसा मतलब कौवे, वायसा मतलब कोई। तो कहने की यह जो व्यक्ति मेहनत को छोड़ करके, जो व्यक्ति मेहनत को छोड़ करके देवम भाग्य का सहारा लेते हैं अर्थात भाग्य के सहारे जीते हैं, वह व्यक्ति उसी प्रकार माना जाता है जिस प्रकार महल के बाहर शेर की मूर्ति होती है, वह व्यक्ति इसी प्रकार माना जाता है। और ऐसे व्यक्तियों के ऊपर कौवे ही बैठा करते हैं, अर्थात उनको कोई भी योग्य नहीं समझता है। कहने का तात्पर्य कि ऐसे व्यक्ति जो मेहनत को छोड़कर भाग्य का सहारा लेते हैं, कि कहते हैं कि मेरे में तो मेरे भाग्य में तो ऐसा था ही नहीं, तो होगा भी नहीं, तो ऐसे व्यक्ति भाग्य का सहारा लेकर कैसे मान जाते हैं, महल के बाहर शेर के समान माने जाते हैं, जिनके सिर के ऊपर कौवे बैठा करते हैं, अर्थात उनकी बातों में किसी प्रकार की कोई दम वाली बात नहीं होती है। पुष्प पत्र फल छाया
मूल वल्कल दारुभी धन्या महीरुहा येषां विमुखम यान्ति नार्जुन। अब इस श्लोक में वृक्षों की महत्व के बारे में बताया गया है। वृक्षों के बारे में बताया गया कि पुष्प, फूल, पत्र, पत्ते, फल, फल, छाया, छाया, मूल, जड़, वल्कल, छाल, दारुभी लकड़ियों से, लकड़ियों के द्वारा, धन्या महीरुहा, धन्या मतलब धन्य, महीरुहा यानी वृक्ष, ये शाम जिनका विमुखम यान्ति नार्जुन की मांगने वालों को कभी वो विमुख नहीं करते हैं, मतलब खाली हाथ नहीं लौटाते हैं। नार्जुन मतलब मांगने वाले को, विमुखम वापिस नहीं लौटाते, उनको उदास नहीं करते हैं। यानी कि ऐसे वृक्ष धन्य हैं जो अपने से मांगने वाले को फूल, पत्र, फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़ और छाल, लकड़ियां सभी वो मांगने वाले को दे देते हैं और कभी वे उससे विमुख नहीं होते हैं, क्योंकि उनका काम देने का है, यानी कि दयालु हैं, परोपकारी माने जाते हैं वृक्षों को, क्योंकि वृक्षों से हमें फूल मिलते हैं, फल मिलते हैं, पत्ते मिलते हैं, छाया मिलती है, जड़, छाल और लकड़ियां ये मिलती है। तो ऐसे वृक्ष धन्य हैं जो बिना कुछ मांगे मांगने वाले को अपनी सारी संपत्ति अर्थात अपने पास जो भी वस्तु है वो उसको दे देते हैं। तो इसका भाव ये है कि ऐसे व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली माने जाते हैं जो उनके पास मांगने आता है उसको वो दान में दे देते हैं। जिस प्रकार वृक्ष अपने फूल, फल, छाया, पत्ते, जड़, छाल, लकड़ियां ये सब कुछ मांगने वाले को दान में दे देते हैं, उसी प्रकार भाग्यशाली व्यक्ति भी अपना सब कुछ मांगने वाले को दे देते हैं। चिंतनीयानि विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया न उपखननम युक्तम प्रदीप्ते वन्य न रहे। चिंतनीय, चिंतनीय करते चिंतता करने योग्य ही मतलब निश्चय, विपदा मुसीबतें, आदावे सर्वप्रथम, प्रतिक्रिया बदले में, न नहीं, उपखननम कुएं को खोदना, युक्तम उचित, प्रदीप्ते अग्नि जलकर, वन्यना अग्नि रहे घर में। चिंतनीया ही निश्चय ही विपदा आदावेव प्रतिक्रिया, अर्थात निश्चित ही मुसीबतों के आने से पहले, मुसीबतों के आने से पहले हमें उस मुसीबतों का सामना करने की तैयारी कर लेनी चाहिए, नहीं तो वह उसी प्रकार माना जाएगा कि जिस प्रकार आग लगने पर कुएं को खोदना उचित नहीं है। तो तात्पर्य यह है कि मुसीबतों को आने से, मुसीबतें जब आती है तब उनको सोचकर उनको दूर करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति है, उसके घर में आग लग गई है, तो वह आग लगने पर कुआं खोद रहा है, तो वो खोदना उचित नहीं है, क्योंकि जब तक वह कुआं खोदेगा तब तक वह आग सबको जला देगी। तो इस प्रकार से कहा गया है कि जो भी कार्य करें उसे सोच विचार कर करना चाहिए। अगर हमारे सामने मुसीबतें आती हैं तो उन मुसीबतों का सामना हमें पहले से ही तैयारी कर लेनी चाहिए कि आगे ये मुसीबतें आने वाली है, तभी हम उन मुसीबतों को हम पार कर सकेंगे। जिस प्रकार आग लगने पर कुआं खोदना उचित नहीं है, उसी प्रकार मुसीबत आने से पहले, मुसीबत आने पर उसकी प्रतिक्रिया देना उचित नहीं है। इस प्रकार से ये जो हमारा जो पाठ था सुभाषितानी अच्छे वचन, ये पाठ आपका कंप्लीट हो गया है। आप सभी इस पाठ के शब्दार्थ हिंदी अर्थ करें। एक बार वापिस मैं इस पाठ को रिपीट कर देता हूँ हिंदी अर्थ।
ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। गुणा गुणेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा सुस्वादु तोया भवन्ति नद्य समुद्रमासाद्य भवन्ति पेया। गुण गुणवान व्यक्तियों में ही गुण माने जाते हैं। वे सभी गुण निर्गुण व्यक्ति अगर प्राप्त कर लेता है तो वो सारे गुण दोष हो जाते हैं। जिस प्रकार नदियों का मीठा जल समुद्र के साथ में मिलकर के वह पीने योग्य नहीं रहता है, अर्थात वो खारा हो जाता है, उसी प्रकार गुणवान व्यक्तियों में जो गुण है वो निर्गुण व्यक्ति में चले जाते हैं तो वो दोष हो जाते हैं। दूसरा है साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु कुछ विषाण हीन तृणम खानपि जीवमान तद भागधेयम परमं पशुना। साहित्य संगीत कला से हीन व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से बिना सींग वाले बिना पूंछ वाले पशु के समान है, जो तिनका नहीं खाते हुए भी जीवित रहता है। यह तो उन पशुओं का परम सौभाग्य है कि ऐसा व्यक्ति उनका भोजन नहीं खाता है। अगर ऐसा व्यक्ति उनका भोजन भी खाने लग जाए तो पशुओं का हाल ही बेहाल हो जाएगा। इसलिए ऐसे व्यक्ति अनपढ़ और कला विहीन माने जाते हैं। दुग्धस्य नश्यति यस्य विष्णुस्य मेत्री नष्टक्रियस्य गुणमर्थपरस्य धर्म विद्या बलं व्यसनिन प्रपन्नस्य सूक्ष्म राज्यम प्रमद सचिवस्य नाधिपस्य। लालची व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है, चुगलीखोर व्यक्ति अथवा किसी की बुराई करने वाले व्यक्ति की विद्वता नष्ट हो जाती है। जो व्यक्ति क्रियाशील नहीं रहता है, क्रिया नहीं करता है, कार्य नहीं करता है, उसका कुल नष्ट हो जाता है। और जो व्यक्ति धर्म परायण अर्थ परायण हो जाता है, अर्थ को धन को ज्यादा महत्व देता है, उस व्यक्ति का धर्म नष्ट हो जाता है। व्यसनिन विद्याबलम, और जो बुरी लत वाला होता है, बुरी चीजों वाला होता है, बुरी संगति वाला व्यक्ति होता है, उसको विद्या प्राप्त नहीं होती है, उसके विद्या का फल नष्ट हो जाता है। कंजूस व्यक्ति का सुख नष्ट हो जाता है और आलसी मंत्रियों से युक्त राजा का जो राज्य है वो भी नष्ट हो जाता है। अगला है पिंपा रसम कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जलमेव मक्षिकासो संतस तथैव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वच मधुर सुरस सजन्ति। यह मधुमक्खी कड़वे और मीठे रस को पीकर के समान रूप से मधुरता को उत्पन्न करती है तथा मिठास को उत्पन्न करती है, उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति सज्जन और दुर्जन की बातों को समान समझ करके मधुर सूक्तियों का सृजन करते हैं। ऐसा व्यक्ति अब जो मेहनत को छोड़ देता है और भाग्य के सहारे रहता है, वह व्यक्ति उस महल के शेर के समान होता है जिसके सिर पर केवल कौवे ही बैठा करते हैं। फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, छाल और लकड़ियों के द्वारा ये वृक्ष धन्य है, क्योंकि जो मांगने वाले को कभी निराश नहीं करते हैं। अपने पास जो भी वो उपलब्ध होता है, फूल, फल, छाया, लकड़ी वगैरह, वो स्वयं दे देते हैं। निश्चित रूप से मुसीबतों के आने पर हमें उससे संबंधित प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस समय आप उसकी प्रतिक्रिया करोगे तो वह मुसीबतें आपकी दूर नहीं होगी। इसीलिए मुसीबतों को आने से पहले ही उनका इलाज कर लेना चाहिए। जिस प्रकार से आग लगने पर, घर में आग जलने पर कुआं खोदना उचित नहीं होता है, उसी प्रकार मुसीबतें आने पर उनका निराकरण उसी समय नहीं होता है। इसलिए हमें जो भी कार्य करना चाहिए उसे सोच समझ कर करना चाहिए। मुसीबत आती है तो उनको पहले ही उनको हल करने की सोचना चाहिए कि किस प्रकार से उनको हल किया जाता है, नहीं तो हमारी स्थिति कैसी हो जाएगी, उस व्यक्ति के समान हो जाएगी जो व्यक्ति अपने घर में आग लगने पर कुआं खोदता है। तो जब तक वह कुआं खोदेगा
तब तक उसका घर पूरा ही जलकर नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार से ये जो हमारा प्रथम पाठ था सुभाष कहानी वो समाप्त होता है। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम किसी नए टॉपिक या नए चैप्टर के साथ आपके सामने होंगे। तब तक आप इसको पढ़ें, इसका हिंदी करें, और जो इससे संबंधित किसी प्रकार की समस्या हो तो आप उसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।